Hey everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about sign language. कि sign language क्या होती है and also we will study about Indian sign language. इंडिया के अंदर जो sign language यूज की जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. Before starting this video, I wanted to make a request. Please subscribe to my channel. Sign language. Sign language क्या होती है? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. जो साइन लैंग्वेज है वो एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. जैसे हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, वैसे ही साइन लैंग्वेज भी एक प्रॉपर लैंग्वेज है और ये जो है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी दूसरी लैंग्वेज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इसका भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके भी ग्रामर है, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको भी यूज करने का एक तरीका है. तो जैसे और लैंग्वेजेस का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वैसे ही साइन लैंग्वेज का भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. हैव ग्रामर सेट ऑफ रूल्स. साइन लैंग्वेज की भी अपनी एक ग्रामर है कि कैसे जो है, जैसे हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं कि पहले ना वो सेंटेंस कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर प्रेडिकेट आता है. तो इस तरीके से जो ग्रामर है वैसे ही साइन लैंग्वेज की भी अपनी एक ग्रामर है, सेट ऑफ रूल्स है कि कैसे जो है साइंस हम दिखाएंगे ताकि वो एक वेल फॉर्मेटेड सेंटेंस या मीनिंग को अपने कन्वे कर सके. नॉट यूनिवर्सल. ऐसा नहीं है कि एक साइन लैंग्वेज जो इंडिया में साइन लैंग्वेज यूज की जाती हो पूरे वर्ल्ड में वही साइन लैंग्वेज यूज की जाती हो. अलग अलग कंट्री की भी अपनी अपनी साइन लैंग्वेज है. नेचुरल लैंग्वेज. जैसे अदर लैंग्वेजेस नेचुरल लैंग्वेज है वैसे ही साइन लैंग्वेज भी एक नेचुरल लैंग्वेज है. रीजनल वेराइटी. साइन लैंग्वेज के अंदर भी रीजनल वेराइटी है. जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली मतलब हिंदी बोलते हैं. जो महाराष्ट्र में कोई लोग रहता है तो वो भी दिल्ली बोलता है, लेकिन हमारी हिंदी बोलता है तो उसकी हिंदी में और हमारी हिंदी में कुछ ना कुछ रीजनल वैरायटी होगी, कुछ ना कुछ वर्ड जो है या बोलने का जो एसेंट है वो भी चेंज होगा. जैसे अमेरिकन इंग्लिश जो है वो अलग तरीके से बोली जाती है और ब्रिटेन इंग्लिश अलग तरीके से बोली जाती है. तो रीजनल वैरायटी भी पाई जाती है साइन लैंग्वेजेस में. कैन बी एंड इज यूज्ड फॉर एनीथिंग फॉर विच वर्बल लैंग्वेज इज यूज्ड. ये जो साइन लैंग्वेज है कैन बी यूज की जा सकती है, एंड इज यूज्ड फॉर और की भी जाती है किसी भी चीज के लिए जो भी एक सिंपल वर्बल लैंग्वेज की जाती है. जैसे हिंदी के अंदर बुक्स है, स्टोरीज भी है, जोक्स भी है, पोएम्स भी है, तो ऐसे इंग्लिश में भी है, ऐसे अदर लैंग्वेजेस में भी है. तो इसी प्रकार साइन लैंग्वेजेस के अंदर जोक्स भी बनाए जा सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी की जा सकती है, पोएम्स भी बनाई जा सकती है, स्टोरीज भी लिखी जा सकती है. तो जैसे वर्बल लैंग्वेज यूज की जाती है वैसे ही साइन लैंग्वेज को भी एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के रूप में यूज किया जा सकता है. बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. जो साइन लैंग्वेज होता है उसके अंदर बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशंस का बहुत रोल होता है कि हमारी बॉडी के एक्सप्रेशंस कैसे हैं वो साइन देते वक्त और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं बात करते वक्त. तो ये चीजें जो है साइन लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वन साइन लैंग्वेज नॉट बेटर. हम किसी एक साइन लैंग्वेज को बेटर नहीं बोल सकते. जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि जो महाराष्ट्र वाली हिंदी है और जो दिल्ली वाली हिंदी है उसमें से दिल्ली वाली हिंदी ज्यादा अच्छी है, ऐसा हम नहीं बोल सकते. या ये भी नहीं बोल सकते कि हिंदी अच्छी है और इंग्लिश अच्छी नहीं है. तो कोई भी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती और हम किसी भी एक लैंग्वेज को बिल्कुल अच्छी नहीं बता सकते. तो इसी प्रकार जो साइन लैंग्वेज है जो अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग रीजनल वैरायटी की वजह से अलग है साइन लैंग्वेज, तो किसी भी एक साइन लैंग्वेज को हम बिल्कुल बेस्ट या बेटर नहीं बोल सकते. अपनी अपनी लैंग्वेजेस की अपनी अपनी खूबियां होती है और अपनी अपनी कमियां होती है. तो किसी भी एक उसको बेटर या बेस्ट बोलना गलत होगा. फीचर्स. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइन लैंग्वेज. जो साइन लैंग्वेज है उसके फीचर्स क्या क्या है. देयर आर 4 फीचर्स ऑफ द साइन लैंग्वेज. फर्स्ट इज डेजिग्नेटर, सेकंड टैबुला, थर्ड सिग्नेशन, फोर्थ ओरिएंटेशन. डेजिग्नेटर होता है हैंड की शेप. जो हम साइन दिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हैंड की शेप बनाएंगे तो वो स्टैंड फॉर डेजिग्नेटर. नाउ टैबुला, लोकेशन ऑफ साइन कि साइन की लोकेशन कैसी है, साइन इधर है कैसे है, तो वो आता है टैबुला के अंदर. ये उसके फीचर्स हैं. थर्ड इज सिग्नेशन, मूवमेंट ऑफ साइन कि साइन की मूवमेंट कैसे हो रही है, कि साइन पहले ऐसे था फिर ऐसे कर रहे हैं. एक्चुअली आई डोंट नो द प्रॉपर साइन लैंग्वेज, सो आई एम नॉट सेइंग कि यही कोई साइन होगा. तो मूवमेंट ऑफ साइन की कैसे साइन की मूवमेंट हो रही है. ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रिलेटिव टू साइनर्स बॉडी
जो ओरिएंटेशन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रिलेटेड टू साइनर्स बॉडी। जैसे जैसे हम अपने हैंड को हिलाते जा रहे हैं तो जो साइन लैंग्वेज वाला जो बंदा यूज कर रहा है उसकी बॉडी की मूवमेंट कैसी है उस टाइम। तो ये सारी चीजें जो है फीचर्स हैं साइन लैंग्वेज के, डेजिग्नेटर, टेबुला, साइनेशन एंड ओरिएंटेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज की विशेषताएं क्या क्या है। आइकोनिसिटी, आइकोनिसिटी होता है आइकोनिसिटी होता है कि एक जो साइन है वो किसी ना किसी चीज को रिजेंबल करता है, कोई मीनिंग बताता है। सेकंड इज आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस होता है जैसे हम बोले कि यूज का मतलब होता है किसी चीज को यूज करना। अब हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि यूज्ड वर्ड ही हम क्यों यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए। लेट मी यूज एनी अनदर वर्ड, ग्रामर। ग्रामर हमने बोल दिया, ग्रामर, ग्रामर क्या होता है, व्याकरण। हमें पता है व्याकरण होता है, पर हमने ये वर्ड क्यों यूज किया, तो देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस। दैट्स व्हाई साइन लैंग्वेज हैज आल्सो साइंस व्हिच हैव नो एनी स्पेसिफिक रीजन कि यही साइन इस चीज के लिए क्यों यूज किया जाता है। दैट इज नोन एज आर्बिट्रेरीनेस। थर्ड इज साइमल्टेनिटी, साइमल्टेनिटी है जैसे जैसे हम साइन बोलते जाएंगे तो वैसे वैसे साइमल्टेनियसिटी मतलब साइमल्टेनिटी उसके अंदर आती जाएगी। एक सेंटेंस या बातें करने के लिए एक साइमल्टेनिटी होती है इसके अंदर भी। कल्चरल ट्रांसमिशन, जो साइन लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर के बारे में भी कल्चरल ट्रांसमिशन करती है। जैसे डीफ जो पीपल है उनका एक कल्चर बताती है या उसको ट्रांसमिट करती है। कंटेक्चुअली, इसके अंदर भी एक कंटेक्स्ट है, ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी साइंस यूज कर सकते हैं और कैसे भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट होता है। और जैसे हम जब साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं तो जो कंटेक्स्ट है उसको भी ये डिनोट करती है या दिखाती है। डाउलिटी, इसके अंदर डाउलिटी है। इसके अंदर कई बार क्या होता है साइन लैंग्वेज के साथ साथ हम स्पोकन लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस भी यूज करते हैं। जैसे हमने देखा था अभी कि भाई साइनर्स जो बॉडी है, जो बंदा साइन लैंग्वेज को यूज कर रहा है तो उसकी बॉडी के एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस भी इसके साथ साथ एड ऑन किए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं डाउलिटी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन लैंग्वेज। आइकोनिसिटी, arbitrariness, simultaneity, cultural transmission, contextually and duality. This is all about साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होती है, तो साइन लैंग्वेज एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जैसे भी हिंदी या इंग्लिश या कोई भी एनी अदर लैंग्वेज है, तो इसी तरह ही साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज ISL, जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज है वैसे अमेरिका की भी साइन लैंग्वेज है। ASL बोला जाता है उसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज। BSL ब्रिटेन की साइन लैंग्वेज। तो अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी साइन लैंग्वेज है, अपनी अपनी ग्रामर है। तो लेट्स स्टडी अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज। जैसे कि साइन लैंग्वेज नेचुरल होती है वैसे इंडियन साइन लैंग्वेज भी नेचुरल है। ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन लैंग्वेज, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक साइन लैंग्वेज की है वही साइन लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक इंडियन साइन लैंग्वेज की भी है। कि जो कैरेक्टरिस्टिक साइन लैंग्वेज की है वही कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन साइन लैंग्वेज की भी है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीफ कम्युनिटी। अब डीफ कम्युनिटी के लिए जो इंडियन साइन लैंग्वेज है बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है, बहुत सारी जो डीफ कम्युनिटी है उसके द्वारा ये यूज की जाती है। नॉट वेल स्टडीड और एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड। हाँ, डीफ कम्युनिटी के लिए इंटीग्रल पार्ट तो है लेकिन इतनी अच्छी से ना इसकी पढ़ाई होती है और ना ही इतनी अच्छी से ये यूज की जाती है इफेक्टिव वे में। नॉट फॉर्मली यूज्ड इन एजुकेशन, और एजुकेशनल पर्पस के लिए तो बहुत कम यूज की जाती है, मतलब यूज तो की जाती है लेकिन इतनी यूज नहीं की जाती है। रीजनल वेरिएशन शेयरिंग सेम ग्रामर, जैसे मैंने बताया था जैसे दिल्ली की हिंदी और महाराष्ट्र की हिंदी में डिफरेंस है वैसे ही साइन लैंग्वेज में भी डिफरेंस होता है, लेकिन एक सेम बेसिक ग्रामर दोनों की होती है लेकिन दोनों के अंदर रीजनल वेरिएशंस होता है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है डीफ कम्युनिटी के लिए और हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई ऐसे साइन सीखो, क्योंकि सब डीफ नहीं है तो साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। दैट्स वाई जैसे हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वैसे ही इंडियन साइन लैंग्वेज भी सिखानी पड़ेगी। बोला जाता है कि जो बच्चे डीफ पेरेंट्स को बोर्न होते हैं, जो डीफ पेरेंट्स तो ऑलरेडी साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो बच्चे जो है उस साइन लैंग्वेज को नेचुरली सीख लेते हैं। तो ऐसे ही और लैंग्वेजेस की तरह ये भी नेचुरल है साइन लैंग्वेज और इसे भी सिखाया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट साइन लैंग्वेज एंड इंडियन साइन लैंग्वेज। Thank you for watching my video.